नमस्कार। आप सब साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। अभी वोट हुआ है लोकसभा का, देश का वोट हुआ है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। जब वोट हुआ तो हम घर पर बैठे हुए थे, वोट खत्म हो गया तब आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, हमारा कोई दल नहीं है। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। जीवन भर से यही सुन सुन के आप वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं प्रशांत किशोर, टेंट तंबू लगा के पैदल चल रहे हैं। हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो जैसे पहले का आदमी ठगा वैसे हम भी आपको ठगेंगे। कुर्सी पर बैठने के बाद हम भी आपको नहीं पूछेंगे। वोटवा से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आप 3-4 घंटा समय लगा कर आए हैं, अब आधा घंटा शांति से खाली आप बात सुनिए। हम आपको रास्ता बताएंगे गरीबी से निकलने का। वोट नहीं मांगेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो लिख के ले लीजिए। अगले 2-3 बरस में आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और अगर न हो तो हमारा कार्ड नंबर रखिए, हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, निश्चित तौर पर होगा। यही रास्ता बताने आए हैं और भाषण नहीं होगा। आपसे सवाल करेंगे, कुल जमा 3-4 गो सवाल पूछेंगे। आप हाँ ना बोलिए, अपने आप आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। देखिए, दुनिया में जितना विद्वान लोग हैं उन लोगों ने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। याद रखिए, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने लगे तो गरीबी आपकी खत्म हो सकती है। बढ़िया खेती हो तो खेती करके भी गरीबी खत्म हो सकता है। अन्ना बिजनेस व्यापार हो तो भी गरीबी खत्म हो सकता है। तो अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। बाल बच्चा बढ़िया पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा। अगर खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। तो याद कर लीजिए, 3 गो चीज चाहिए। या तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई का सुविधा हो, पढ़े और उसको नौकरी मिले, या आपके पास जमीन हो ताकि खेती करके आपका जीवन सुधरे, या दोनों नहीं है तो कम से कम पैसा पूंजी हो कि रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके जीवन सुधरे। यही 3 रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पैसा पूंजी। अगर ये तीनों में एको चीज नहीं है तो बात बनेगा नहीं। आप ध्यान से देखिए अपने गांव देहात में, यहां जितने लोग आप आए हैं, ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहां जो गरीब बैठा हुआ है, आपका बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ाई नहीं करता है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। आप में से कुछ आदमी है जो अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बच्चा को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों? वो इसलिए कि स्कूल तो आप भले प्राइवेट में पढ़ाइएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे मोदी बन जाए कि लालू बन जाए,
नीतीश बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो यहां रहने वाले जितने लोग आप हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का, खेती का। मान लीजिए आपका पढ़ाई में मन नहीं है, खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? खेती करने तो सबको आता है। यही खेती करके हरियाणा में, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार से आदमी मजदूर बन के जा रहा है पंजाब में नौकरी करने। बिहार में खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि इसको याद रखिए, यहां गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, समाजवाद, सामाजिक न्याय का बात हुआ, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। बिहार में रहने वाले, यहां जो आप बैठे हुए हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं है। वो बेचारा खेती करेगा कैसे? और जो लोग के पास जमीन है, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, 100 में 60 आदमी के पास जमीन है नहीं। आज जो 40 के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम का खेती है। तो बिहार में जो खेती करने वाला आदमी है, वो कमाने के लिए खेती नहीं करता है, वो खाने के लिए खेती करता है। खेती करने वाला आदमी जान रहा है कि आपके खेती से नून, तेल, कपड़ा, साड़ी, धोती का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है, घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा, पूंजी होता, अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठी सब महिला, युवा कुछ न कुछ रोजी रोजगार करने लगता। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो पालिए लेते, कोई कपड़ा का दुकान कर लेता, कोई मिठाई का, कोई खाद का, कोई सीमेंट का कारोबार कर लेता। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके लिए नेताजी का क्या जरूरत है? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि इसको याद रखिए, 100 आदमी जो बिहार में रहता है, 100 में 80 आदमी, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी बिहार में नहीं कमा रहा है। 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, तो ये खाइएगा क्या? अपना बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि राहुल गांधी बन जाए, आपका गरीबी खत्म नहीं होने वाला है। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बांध बनवा दे, आपके यहां सरकार बिजली ला दे कि 5 किलो अनाज दे दे, ये तो सब काम सरकार कर रहा है। सड़क बना है, बिजली आई है, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन मिले, खेती से आपको कमाई हो। घबराइए नहीं, इतना हवा से घबरा रहे हैं। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ पर घर घर महिलाओं को, बच्चों को सरकार कर्ज दे, ताकि हर आदमी कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। तो अभी आपको 10 मिनट में वही रास्ता बताएंगे कि क्या करने से आपको ये तीनों चीज हो जाएगा। वोट किसी को भी दीजिए, जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे दीजिएगा, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार और पूंजी का जुगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब आदमी को अब हमारे सवाल का जवाब देना है। और आपको पहले दिखेगा कि आपकी गरीबी का, बर्बादी का कारण क्या है। आपको लग रहा है कि सब नेता लोग चोर है,
नेता लोग हम लोग को ठग लिया इसलिए हम लोग गरीब हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं आपके गरीबी का कारण क्या है। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर जोर से बोलना है हाँ या ना। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए इस गांव का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब अमीर, महिला पुरुष, युवा बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि इतना समझ आप सबको है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी करने लगे तो आपका गरीबी सुधरेगा, आपका दशा सुधरेगा। तो जितना आप समझदार लोग बैठे हैं, अभी आपको दिखेगा आपके बर्बादी का कारण। जरा सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा गांव का दशा देखिए, चुप। ये आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी जीवन में वोट नहीं दिए। अरे भाई जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? हम अभी आपको वो मंत्र सिखाएंगे कि वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन पढ़ाई के लिए वोट दीजिएगा तो पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, हवा से घबराइए नहीं। आपके बाल बच्चे इसी हवा में, इसी गर्मी में मजदूरी करने जाते हैं। जरा सोच के बताइए, आज तक जिस दल को, जिस नेता को आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बताइए, एक एक आदमी को बताना है। जोर से बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? एक एक आदमी बोलेगा तभी होगा। आज तक जिसको वोट दिए उन नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए सब गांव वाला आदमी मिलकर कहा है पीछे मत हटिएगा। आपने कहा कि जिसको भी भैया वोट दिए कोई कामे नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोलें तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलें तो ना बोलिएगा। बात खत्म करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं को बताया गया कि भैया कुछ हो चाहे नहीं, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव पंचायत में नाली गली नहीं बना, फैक्ट्री स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जाति का बात
और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, गुजरात में फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से सहरसा आपके गांव प्रखंड से बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया अनजवा मिलिए रहा है, जात का चर्चा होइए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गया, सिलेंडर मिल रहा है। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दे दीजिएगा 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? मेरे भाई, लोकतंत्र में आप हनुमान हैं। आपके वोट में इतना ताकत है कि वोट चाहे आप मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, वोट जिस बात के लिए दीजिएगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने वोट मंदिर बनाने के लिए दिया तो मंदिर बना है, अगर आपने वोट 4 किलो अनाज के लिए दिया है तो अनाज आपको मिल रहा है, अगर वोट आपने जात के नाम के लिए दिया तो जाति का चर्चा घर घर हो रहा है। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए इस दुर्दशा में आप जी रहे। यही बात बताने के लिए 2 बरस से हम पैदल पैदल गांव गांव घूम रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जीवन बीत गया। मेरा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा आपका जीवन बीत गया। अभी से भी जगिए, नहीं जगिएगा, नहीं सुधरिएगा तो लिख के रखिए, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा कोई इसको नहीं सुधार सकता है। बिहार में लोगों को अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं है। बिहार में लोग को सब बात बुझाता है। 5 बरस बैठ के आप गाना गाते हैं, ए भैया सड़क नहीं है, नाली गली नहीं है, बाढ़ आता है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी के पास साधन नहीं है। अब 5 बरस के बाद जब वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। आपको दिखेगा मेरा जात का नेता कौन खड़ा है, उसी को चल के वोट दे देते हैं। और जब वोट दे दीजिएगा फिर 5 बरस लोटा लेके भिखार के तरह घूमते रहिएगा। अब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी का असली कारण। आप जरा सोच के बताइए, तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए, जिसको इसको अपने बच्चों का चिंता है जरा हाथ उठाइए। तो आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। आप जरा अपना नजर घुमाकर देख लीजिए, आपके गांव में हम आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो आपका गांव जवार का बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, देख लीजिए ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। ये आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं। ये आपका बच्चा है जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल किताब नहीं। लेकिन लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कैसे बच्चा का चिंता करें। कल वोट देने जाइएगा तो अपने इसी बच्चे का चेहरा याद नहीं रहेगा,
आपको नेताजी का चेहरा दिखेगा। अभी अब इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो एक बार मेरा सलाह मानिए, वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है। हम आपको एक ही सलाह दे रहे हैं, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लोग कहता है कि बच्चा के चेहरा देख के देने से क्या होगा। हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। तो आपके वोट में इतना ताकत है कि एक बार मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और नहीं, अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं। कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मजदूरी करके एगो हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तो अब ना हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, उसको बैठाकर समझा सकते हैं, अभियान चला रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो वो मजदूर ही तो बनेगा। तो ये संकल्प लीजिए, नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। नेता, यहाँ लोग कहता है कि भैया हम लोग को नेता लोग जात में उलझा दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं, कोई नेता आपको जात में नहीं उलझा रहा है। आपसे पूछेंगे कि जात का नेतागिरी कौन करता है तो कोई खड़ा होकर कहेगा कि लालू, नीतीश सब ने हम लोग को जात में बांट दिया है। हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये कहते कि जो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का है वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव समाज के लोग, आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी ये कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। ये जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो परिवार का राजनीति हुआ, अपने बच्चे की राजनीति हुआ। और लालू जी अकेले नहीं हैं, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई माझी का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है। जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में हम और आप अधूराए हैं, नेता आपके चक्कर में नहीं है। तो आपको इतने कहने आए हैं कि आपके जात का नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है तो एक बार आप भी अपने बच्चे का चिंता कर लीजिए और न कीजिएगा तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। यही बात आपको समझाने आए हैं। ठीक लगे तो जगिए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अब आदमी कहता है कि ना भैया बात तो ठीक है लेकिन हम लोग के पास तो विकल्पे नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो लालू जी का लालटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो किसको हम लोग वोट दें? विकल्प नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया है
कि भगवान ने अगर हमको बुद्धि शक्ति ताकत दिया है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ लें वही जीत कर राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार में जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं और आपके बीच से जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव घूम के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का समझ नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे, हमारी मदद से आप खड़े होइए और समाज को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था बनाइए। यही अभियान लेकर आए हैं। अब सब बात बता दिए, अब अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे, आप क्या समझे? आप बताइए, अगली बार आपका वोट नाली गली के लिए पड़ना चाहिए कि बच्चों के पढ़ाई के लिए होना चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि नाली गली चाहिए? अरे जोर से बोलिए, नाली गली बनना चाहिए कि पढ़ाई होना चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, कहानी नहीं सुनना है। सवाल सुनिए, फिर से बोलिएगा। आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए कि अपने जाति का नेता चाहिए? रोजगार की जात, जोर से बोलिए, रोजगार की जात। पढ़ाई की 4 किलो अनाज, पढ़ाई की 4 किलो अनाज। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे, फिर सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है कि सब 500 रुपया लेके फिर बेचेगा अपना वोट, अभी चुपचाप लगाया है, अब वोटवा के दिन फिर जाके पीठ में छुरा घोपेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? यहाँ के गांव के आदमी को उतने दम है, जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को ठगा है, अनपढ़ और मजदूर बनाया है, वो चाहे लालू हो, नीतीश हो, मोदी हो, उनको अगली बार वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट किसी नेता को देखकर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत, ताली बजाने से पहले समझ लीजिए, वोट का कीमत कितना होना चाहिए। बिहार में लोगों को अपने वोट का कीमत पता नहीं है। आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध है, अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो 50 रुपया लेते हैं। अनाज कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं। आप 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हैं। तो आपको इतने बताने आए हैं, अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो आप मांगो, अपने वोट का कीमत मांगो। और आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत मंदिर मस्जिद नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। वही होगा तो गरीबी से निकलिएगा। वही वोट वो चाबी है, उसको ताला ठीक ताला में लगाइएगा तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। और नहीं नाली गली पर वोट बेचिएगा, जात के नाम पर वोट दीजिएगा। अगर 5 किलो अनाज के लिए वोट बेचते रहिएगा तो जीवन में कभी गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं।
आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में हत्ते दम है, सब दूध आप लोग बेच रहे हैं, लग रहा है पी नहीं रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवाए हैं समझ लीजिए। जब बिहार से बाहर आपके बच्चे, आपका पति बेटा जब जाता है नौकरी मजदूरी करने, तो लोग कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब गरीब, बिहारी मतलब बेवकूफ। ये सारे लोग, हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो ये वो भूमि है जहां आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरा दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा विक्रमशिला बिहार में आते थे। आज अपनी दशा देखिए, आपके बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी साधन नहीं है। ये वो जमीन है जहां से पूरे देश पर 1500 साल तक शासन चलता था, और आज आपके हमारे बच्चे पूरा भारत में घूमकर मजदूरी कर रहे हैं। ये स्थिति को अगर बदलना है तो इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए और संकल्प लीजिए कि आधा पेट खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको मजदूर नहीं बनाएंगे, तब इस मिट्टी का गौरव वापस लौटेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बहुत आदमी कहता है बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? बहुत आदमी को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दूगो नहीं, 10 गो मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, 2 बरस से पैदल इसलिए चल रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देखें कि एक ऐसा भी दिन आए जब पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, इस मिट्टी के गौरव के लिए, अपने पुरखों के सम्मान के लिए वोट कीजिए और आपका जीवन बदल कर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी यहाँ पर हैं, आप लोग से कुछ सवाल जवाब अगर किसी का है तो ले सकते हैं, आप वोट बता सकते हैं। और ये जो बरसात देख रहे हैं, इसी बरसात में प्रशांत किशोर जी ने, इसी बिहार के लाल, इसी